Hello viewers, I am Ashfaq Ahmed and you are watching Education Online with Ashfaq Ahmed. Today we are starting a new series for problems for chapter number 3 motion. So let's start to solve the problems. प्रॉब्लम नंबर 1 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गन ऑफ द टेलीविजन में जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड है इस पॉइंट पे। उसके बाद उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है फॉर अ सर्टेन टाइम। वो टाइम क्या है 1 माइक्रो सेकेंड। उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 400 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो वो फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पे यहाँ पे होगी। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इस वेलोसिटी की चेंज के दौरान डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। वो डिस्टेंस क्या है ऐसा हमें डिटरमाइन करना है, और उसके साथ साथ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रॉन में वो एक्सेलरेशन डिटरमाइन करनी है। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय S = VT इक्वेशन, लेकिन वो इक्वेशन सिर्फ तब इस्तेमाल की जा सकती है जब यूनिफॉर्म मोशन हो। अगर वेलोसिटी वेरी हो रही है तो उस कंडीशन में उस इक्वेशन को एज इट इज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उस इक्वेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन के बाद। मॉडिफिकेशन क्या होगी, हमें वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू लेना होगी। तो हमने वही इक्वेशन लिखी S = V एवरेज इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की जो जो एवरेज है वो हमें क्या मिल रही है 200.5 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻⁻6 वो पावर 3 और -6 नेट पावर आ गया 10⁻⁻3। अगर हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2005 मीटर। सेकेंड पार्ट में हमें एक्सेलरेशन डिटरमाइन करनी है। एक्सेलरेशन की अपनी इक्वेशन है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी 400 इंटू 10⁻³ है, इनिशियल 1 इंटू 10⁻³ है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 399 इंटू 10⁻³ और ये पावर 6 नेगेटिव के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे 10⁻9। तो हम इसकी भी डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 3.99 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। This is the acceleration and this is the displacement covered by the electron in electron gun of a television. प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहा है कि हमारे पास दो मास ऑब्जेक्ट्स हैं। एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो एक सिग्नल पे रुकी हुई है और जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है वो एक्सेलरेट होना शुरू होती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। लेकिन जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ तब एक बस आ रही थी यूनिफॉर्मली 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो वो कार को क्रॉस करके चली गई। अब जैसा कि बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, कार एक्सेलरेट मतलब तेज से तेज होती जा रही है, तो कार उसको डेफिनेटली क्रॉस करेगी। कितने डिस्टेंस के बाद क्रॉस करेगी आपको वो डिस्टेंस डिटरमाइन करना है, और जब वो क्रॉस कर रही होगी कार तो आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी भी डिटरमाइन करनी है। तो हम यहाँ से आइडिया लेते हैं कि सपोज ये कार और बस सिग्नल पे बराबर थी। जैसे ही बस क्रॉस करके चली गई कार उसको पीछे से ट्रेस करती जा रही है। जब कार उसको क्रॉस करेगी उस वक्त फिर वो एक दूसरे के आमने सामने होंगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर होगा। ये हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज करना है। कार का डिस्प्लेसमेंट सेकेंड इक्वेशन से मालूम करेंगे क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है कार की। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा। बाकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार मिलेगा t स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 बन गई। बस जो ट्रेवल कर रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्मली, तो उसके ऊपर इक्वेशन लगेगी S = VT। तो वेलोसिटी बस की कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम t है, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। जैसा कि हमने अभी कहा कि जब दोनों एक बराबर होंगी तभी क्रॉसिंग हो सकेगी, तो उस वक्त दोनों के डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, मतलब 10t = t स्क्वायर। तो एक t इधर से कैंसिल, एक यहाँ से कैंसिल, t की वैल्यू मिल गई 10।
एक्चुअली हमारा जो फोकस है वो टी डिटरमाइन करना नहीं, लेकिन ये टी की बेसिस पे ही हम डिटरमाइन कर सकेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना है और स्पीड कितनी है। तो ये 10 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में एस बी इज इक्वल टू 10 टी में पुट करेंगे। यहाँ पे जब हमने टी की वैल्यू पुट की 10 इंटू 10 100 मीटर, ये वैल्यू यहाँ नहीं, आप यहाँ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो भी आपको 100 मिलेगा। तो मतलब उस वक्त कार और बस का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा और कितना होगा 100 मीटर। वी एफ फॉर कार सी लिखा हुआ यहाँ पे इक्वल टू वी आई सी प्लस ए सी टी। वी आई सी मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, ए सी मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द कार, टी इज द टाइम। तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है, टाइम हमें 10 मिल गया, 10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड, इट इज द फाइनल वेलोसिटी। So this is the final velocity of the car and this is the distance at which car will overtake the bus. Problem number 3 में कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि असेंडिंग है, ऊपर जा रहा है, कितनी स्पीड के साथ 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ। जब वो एट अ हाइट है 80 मीटर, वहां पे वो एक कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहा है वो कितनी देर के बाद जमीन पे गिरेगा, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, कितनी देर वो जमीन पे आने को जो है लगाएगा, वो आपको टाइम डिटरमाइन करना है। एक्चुअली ऐसे टाइम को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि भाई जब से वो हवा में गया और जमीन पे पहुंचा, ये जो भी टाइम है इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने कैपिटल टी से इंडिकेट कर दिया। अब हमें ये डिटरमाइन करना है, लेकिन हम प्रॉब्लम को समझें तो 80 मीटर की हाइट पे जब जो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते हुए अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेगा तो वो भी सेम स्पीड के साथ ऊपर जा रहा होगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड ही होगी, इनिशियल हाइट 80 मीटर पर सेकेंड होगी। अब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसे रिटार्ड करेगी और कहीं ना कहीं पे उसको ऊपर जाने से रोक देगी। जहां पे रोकेगी उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और कुछ ना कुछ टाइम जरूर ऊपर जाने को लगेगा, उसे हम कहेंगे T1 असेंडिंग टाइम। जहां पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा फिर वो वापस रिटर्न होगा और जमीन पे आएगा। जो उसको रिटर्न होने वाली हाइट है वो कवर्ड हाइट प्लस इनिशियल हाइट का सम होगी, वो टोटल हाइट कहलाएगी। तो उसके लिए जो टाइम लगेगा वो T2 है। तो हमें T1 और T2 दोनों डिटरमाइन करने और इन दोनों का सम कैपिटल T होगा, मींस टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम इनिशियल टाइम फर्स्ट इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं, T इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर A। VF 0 है, VI 12 है, एक्सेलरेशन G है माइनस 9.8। तो इसका जो हमें रिजल्ट मिल जाएगा वो मिलेगा 1.2 सेकेंड्स, 12 डिवाइडेड बाई 9.8। अच्छा जी, उसके बाद अब सर्टेनली ये डिस्प्लेसमेंट भी कुछ कवर कर रहा है ऊपर, तो वो जो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वो डिटरमाइन करेंगे हम थर्ड इक्वेशन से, S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर ओवर 2A। यहाँ पे हमने डेल्टा H लिख दिया क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको जो VF की वैल्यू है वो 0 है, VI की स्क्वायर की वैल्यू 144 और एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन माइनस 19.6। तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमें आंसर मिल गया डेल्टा H का 7.34 मीटर। तो ये फर्दर वो हाइट कवर कर रहा है, मतलब अब वो हाइट पे पहुंच गया 80 प्लस जो है 7.34, इट मीन दैट टोटल हाइट होगी 87.34 मीटर। वहां से वो रिटर्न होगा, जब रिटर्न होगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी और वो जमीन पे आके मैक्सिमम स्पीड के साथ टकराएगा। तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो हम सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, उसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी का पार्ट 0 कर दिया है, वो खत्म हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। S इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, ये वही इक्वेशन है, उसको हमने रीअरेंज किया। तो रीअरेंज के बाद हमें T की वैल्यू मिल गई अंडर रेडिकल 2H ओवर G। तो 2 और H की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की, G की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो हमें आंसर मिल गया 4.22 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें मालूम करना है तो दोनों का सम लेंगे, T1 और T2 का। T1 है 1.2, T2 है 4.22, तो हमारे पास आंसर मिल गया 5.42 seconds. So this is the solution of first three problems.
For further solution, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.